अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार सी भरी हुई मसाला वाली खट्टी स्पाइसी हरी मिर्चों की रेसिपी बताऊंगी। समर्स हैं तो कुकिंग करने का इतना दिल नहीं करता, तो ये मिर्चें आप बनाएं, बहुत ही आसान जल्दी से बन जाती हैं और किसी सालन की भी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही खाएं। यह खाना है तो एक दाल झटपट सी बनाएं मज़ेदार सी और इसके साथ इंजॉय करें ये मिर्चें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम मिर्चें ले ली हैं मैंने 8 से 10 और इसको इस तरह से ना रोल कर लूँगी मैं, ताकि सीड्स जो हैं इसके बीज वो आराम से निकल आएँ। तो ये एक बड़ी बेहतरीन टिप होती है हरी मिर्चों के बीज निकालने की, उस तरह से बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अब इस पर अब एक ना स्लिट लगाऊंगी मैं, कट लगाऊंगी। बिल्कुल इसको आधा नहीं हमने करना, 2 हिस्सों में नहीं करना। इस तरह से स्लिट लगा के और सारी जो इसके बीज है ना इस तरह झटक के हम निकाल लेंगे और आराम से देखिएगा आपके निकल आएंगे। तो इस तरह हम सारी मिर्चों को कर लेंगे। और मिर्चों का जो साइज़ है वो मैंने लंबा और थोड़ा सा मोटा लिया है, ताकि इसमें मसाला अच्छे से फिल हो जाए। साथ ही मैंने ले लिया है लीमू और इसको मैं कट कर लूँगी। और इसका हमें जूस चाहिए, तो 2 से 3 लीमुओं की आपको ज़रूरत होगी। अब हम बना लेते हैं मज़ेदार सा मसाला। तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ भुना कोटा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून। इससे बड़ा मज़ेदार खट्टा सा फ्लेवर आता है इसका। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काला नमक 1/4 टीस्पून, बिल्कुल आपने चुटकी डालना है। सफ़ेद नमक इसमें शामिल कर रही हूँ 1/3 टीस्पून, ये भी आधे टीस्पून से थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक हम कम डाल रहे हैं। आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ मैं इसे 1/2 टीस्पून, अगर आपके पास ये हो तो डाल दें, वरना स्किप कर दें। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब इस मसाले में मैं लीमू का रस डालूँगी, और लीमू का रस तकरीबन मेरा 2 लीमू के रस इसमें गए थे। अब अपने मसाले के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए लीमू के रस के साथ ही, वो जमा जमा सा फील होएगा आपको और मिर्चों में सही तरह भरा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लीमू के रस डाल दिए इसमें, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इस मसाले की क्वान्टिटी को आप अपनी मिर्चों के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मसाला वो अच्छे से देखिए मिक्स हो गया है, और इसको अब मैं मिर्चों में फिल करूँगी। इस तरह से हम लेके इसको फिंगर की हेल्प से। और हाँ, याद रखिए कि मैं इसको मिर्चों को डायरेक्टली हाथ लगा रही हूँ, तो आपने जो है वो अपने फेस पे हाथ को बचा के रखना है। या फिर अगर आप के हाथ ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिर्चें जो हैं वो हाथों में भी लगती हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ से इसको नीट लुक दे रही हूँ, ताकि मसाला बाहर ना लगा हो। और सब मिर्चों को हम इस तरह से भर लेंगे। अच्छा, आप इस तरह से मिर्चों को भर के ना थोड़े दिनों के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल किया आप निकाल के उसको फ्राई कर लें और यूज़ कर लें। तो यहाँ पर टोटल मेरी ना 10 मिर्चें जो थी बड़ी वाली वो फिल हुई हैं इस मसाले की क्वांटिटी से। और अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। एक पैन में मैं ले रही हूँ बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब ऑयल लेंगे। ये ज़्यादा डल गया था तो मैंने निकाल लिया, और इसको ग्रीस करके एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया था। और अब इसमें मैं मिर्ची ऐड करूँगी। सारी मिर्चों की जो प्लेन वाली साइड है वो मैंने नीचे रखी है, एक साइड से सबका फेस जो है वो एक जैसा रखा है। और इसको कवर करके ना 3 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देना 3 मिनट के लिए। और इसी स्टीम में जो है ये अच्छे से पक जाएंगी और इसका पीछे कलर भी आ जाएगा। और ज़्यादा ऑयल में बिल्कुल फ्राई नहीं करनी है आपने, उससे भी बहुत ऑयली हो जाती हैं ये मिर्चें और अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए किस तरह से एक साइड से कितना प्यारा खूबसूरत कलर आ गया इसका। मैं इसकी साइड पलटा के 3 मिनट के लिए फिर से इसको ढक के हल्की आंच पे मैं इसको रख दूँ, और ये मिर्चें बहुत अच्छी सी डन हो जाएंगी। यहाँ पे जो किचन की लाइट कम थी और यहाँ पे लाइट जो प्रॉपर थी, तो इसमें देखें कितनी मज़ेदार ये मिर्चें लग रही हैं।
और मसाला बिल्कुल इसका बाहर नहीं निकला और बिल्कुल अंदर तक मसाला भी पक चुका है और मज़ेदार सी हमारी खट्टी मिर्चोली और मज़ेदार सी मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बजट फ्रेंडली रेसिपी और टाइम सेविंग रेसिपी। मेरी केरी की चटनी का लिंक यहाँ पे आई बटन में आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और दाल की रेसिपी मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगी, वो भी ट्राई कीजिएगा, इस मिर्चों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अच्छी भी रेसिपीज़ के लिए। और अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।